हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन पावर्ड बाय उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग ये हमारा दूसरा चैनल है। हमारा प्राइमरी चैनल उड़ान एजुकेशन सर्विसेज है। आज हम लोग देखेंगे कि ये जेई के अलावा कौन से ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ऐसे अल्टरनेटिव एग्जाम है जिसको हमें देना चाहिए जेई के अलावा भी। क्योंकि बच्चों, हो सकता है जेई के मेंस के साथ हमें एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए। जो बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है और जो बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं भी अच्छी आ रही है, तो उनको ताकि एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए। हमें बच्चों के लिए सारे ऑप्शन खोल के रखने हैं। तो टॉप 10 ऐसे अल्टरनेटिव एग्जाम जो जेई मेंस के अलावा भी हम दे सकते हैं, इंक्लूडेड जेई पे। नंबर 10 नंबर पे जो आता है आपका मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होता है। इसमें मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में आपका जो मोड होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ड्यूरेशन जो होता है आपका 2 आवर्स पे होता है। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। सेक्शन आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और इसमें इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश के आपके एमसीक्यूज होते हैं 10th लेवल और की आपकी इंग्लिश होती है इसमें। पीसीएम जो लेवल होता है वो जेईई मेंस से काफी लो होता है। इसमें 15 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के होते हैं, 10 मार्क्स आपके फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के आपके 10 मार्क्स होते हैं। जो टोटल मार्क्स होते हैं आपके 240 मार्क्स का एग्जाम होता है। मार्किंग स्कीम आप इस स्कीम हमारे डिस्प्ले पे देख सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट नंबर पे आता है 9 नंबर पे, एसआरएम ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये भी आप एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, इसमें आपके कौन कौन से कैंपस होते हैं मैं बता दे रहा हूँ। मेन कैंपस आपका चेन्नई है, सेकंड आपका तिरुचिपल्ली है, और यूपी में है, हरियाणा में है, अमरावती है, सिक्किम में है। जो मेन कैंपस है वो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं बच्चों को इसके अदर कैंपस रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो नेक्स्ट, इसमें क्वालिफिकेशन आपके 12th में मिनिमम 60% होने चाहिए पीसीएम में, फिजिक्स, मैथ एंड एटलीस्ट वन ऑफ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। ये आपके देखिए जो कंपलसरी है, फिजिक्स और मैथ तो है ही। उसके साथ आपका एक अल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर हो, वो चलेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो आता है, फेज 1 जो होता है नवंबर के और अप्रैल के बीच में आता है, फेज 2 नवंबर और जून के बीच में रहता है। यानी आपको ये मान के चलना है कि नवंबर से आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आने लगते हैं। हम आपको बीच बीच में जैसे भी कोई न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देखिए अभी तक मैंने जो लास्ट के दो बचा है 10 आपका मणिपाल और एसआरएम, मैंने उनकी कंप्लीट डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि मैंने उसका एक ऑप्शन रखा हुआ है। अगर कंप्लीट डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट पे आप एसआरएम या मणिपाल लिख सकते हैं डिटेल वीडियो के लिए। और नेक्स्ट हमारा आता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ये एमएससीटी। ये भी आपका बहुत अच्छा है। इसमें भी काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं जो काफ़ी पोटेंशियल लगते हैं और आपको एक अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हैं। देखिए कुछ स्टेट ओपन स्टेट होते हैं, कुछ स्टेट रिजर्व स्टेट होते हैं। इस महाराष्ट्र उसमें से एक रिजर्व स्टेट है। यानी आपको वहाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए या वहाँ के कॉलेज पाने के लिए आपको एमएससीटी एग्जाम देना मस्ट है। एमएससीटी एग्जाम देने से आपको 15% एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। ऑल इंडिया के थ्रू आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया में भी आपको एमएससीटी देना एग्जाम मस्ट है। इसमें जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है वो कॉलेज ऑफ पुणे, कोप बोलते हैं। इसमें आपका फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल फीस है, लेकिन जो कॉलेज का आरओआई है वो बहुत बेहतरीन है। प्लेसमेंट भी आपके 90% के ऊपर प्लेसमेंट जाता है। जिसकी हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न किस तरह का होता है। क्वालिफिकेशन क्या है आपका, 12th में मिनिमम 45 मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल, और 40% आपका एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन फॉर्म इसका जनवरी में आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी में आ जाएगा, उसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, आपको रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को, या टेलीग्राम पे जाके और हमसे जुड़े रहिए। तो हम आपको ये काट देना, ठीक है, हमसे जुड़े रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके टाइमली अपडेट ले सकते हैं। एग्जाम का जो डेट है वो टेंटेटिव बताई गई है। टेंटेटिव मीन्स यहाँ पर है कि ये अभी फिक्स नहीं है, ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। अप्रैल 2025 किसी की भी जाएगी। इसमें जो एमएससीटी का एग्जाम होता है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के पार्ट्स में होता है। सेक्शन 1 में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, सेक्शन 2 में आपकी मैथ्स होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैथ्स आपकी ज्यादा रोल प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि मैथ्स से केवल 50 क्वेश्चंस, केवल और केवल मैथ्स के ही 50 क्वेश्चंस हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिला के 50 क्वेश्चंस होंगे।
एमसी जो क्वेश्चन का मोड होगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। टोटल क्वेश्चंस आपके 150 होंगे। टोटल मार्क्स आपका 200 मार्क्स का एग्जाम हो। एमएससीटी में जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है पुणे है, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था, उसका एवरेज प्लेसमेंट 11.35 एलपीए है और हाईएस्ट प्लेसमेंट 50.50 एलपीए है। ये 2023 का डाटा है, 2024 का डेटा अभी मैंने नहीं लिया है। अगर आप किसी भी कॉलेज पे कंप्लीट वीडियो या डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मेरे को ग्रुप और कमेंट में पिन कर सकते हैं। इसके बाद आपका वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी, वीजीआईटीआई बोलते हैं। इसका एवरेज प्लेसमेंट आपका 20 लाख पर एनम है और हाईएस्ट पैकेज आपका 57 एलपीए है। इसके अलावा और भी है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, 6 एलपीए आपका एवरेज प्लेसमेंट है और हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका 9 एलपीए है। एमएसआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 4.5 एलपीए एवरेज है, हाईएस्ट आपका 12 एलपीए है। मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि जो भी बच्चे जेई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में, तो वो बच्चे एमएससीटी को एक अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं। उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कॉलेज की जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है। आपको चाहे आप आरओआई वाइज देखें, चाहे आप किसी भी तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में देखेंगे या प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे, तो कॉलेज आपको हर तरीके से आपको एक ये अच्छा मिलेगा, कहीं भी इसमें कोई कमी नहीं मिलेगी। तो आप एमएससीटी को जरूर भरिएगा। वेस्ट बंगाल नेक्स्ट आपके जो आता है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम WJE। इसके बारे में भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसका एक बहुत ही फेमस कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसकी फीस मात्र 10 से 15 हजार रुपए है और आपका जो प्लेसमेंट है वो आपका 10.15 के पॉइंट के अप्रॉक्स 15 एलपीए के अप्रॉक्स एवरेज प्लेसमेंट है। हाईएस्ट अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास गया था लास्ट 2023 में। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट हम इस पे आपको जरूर बनाएंगे, सिंगल कॉलेज पे भी जरूर बनाएंगे। तो अभी केवल ये हम आपको एक समरी बता दे रहे हैं जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि हमें कौन कौन सा एग्जाम देना है। हम डिटेल वीडियो जल्दी लाएंगे सभी, चाहे WJE हो चाहे एमएससीटी हो, जितने भी एक जो जेई का बेस्ट अल्टरनेटिव एग्जाम हो सकते हैं उनके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं WJE में क्या किस तरह का पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथ्स में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, फिजिक्स में आपके 30 होते हैं, केमिस्ट्री में आपको 30 होते हैं। तो आपने फिर देखा एक बार एमएससीटी में आपके मैथ्स के केवल मैथ्स के 50 थे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के 50 क्वेश्चन बन रहे थे। सेम कुछ इस तरह का यहाँ भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के 60 क्वेश्चन बन रहा है और केवल मैथ ही उसके 50 का क्वेश्चन ले जा रही है। इसलिए बच्चों आपको मैथ पे ही नहीं फोकस करना है, मैथ पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैथ्स अच्छी है, आप साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट पे लेके आप अच्छी रैंक बना सकते हैं। और हम देख रहे थे मैथ्स आपके 50 मार्क्स का होता है, फिजिक्स आपका 30 एंड केमिस्ट्री आपका 30 मार्क्स का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 आपके मैथ्स के, 40 आपके केमिस्ट्री के और 40 आपके फिजिक्स के। तो टोटल मार्क्स जो आपके बन रहे हैं 100 मार्क्स का आपका मैथ्स है, फिजिक्स आपका 50 मार्क्स का है, केमिस्ट्री आपका 50 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 चलती है। अब देखते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी WJE के जो टॉप कॉलेज है वो कौन कौन से। नंबर 1 पे आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी आता है। सेकेंड नंबर जिसका एवरेज प्लेसमेंट 11 एलपीए है और हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.4 करोड़ है। इसकी जो फीस है वो बहुत कम है, 10 से 15 हजार रुपए पर ईयर की है। और सेकेंड नंबर पे आपका मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल। इसके एवरेज प्लेसमेंट 5 एलपीए का है, हाईएस्ट पैकेज आपका 10.12 एलपीए का है। ऐसे और भी जो कॉलेज है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो काउंसलिंग है आपकी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉलेज है और बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज है, जिसके कंपैरिजन हम आईआईटी बॉम्बे या अदर आईआईटी से कर सकते हैं। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है। ये नेक्स्ट आपका है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम UGEE। ये बच्चों शायद आप बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि IIIT हैदराबाद के लिए आपको इस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम को देना पड़ेगा। IIIT हैदराबाद बच्चा जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जिन बहुत से बच्चों को ये नॉलेज नहीं रहती है कि IIIT हैदराबाद पाने के लिए हमें अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम या अलग से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। IIIT में जो एलिजिबिलिटी का एडमिशन मोड है वो आपका जेईई मेंस पे भी है और आपका UGEE के थ्रू भी है। जेईई मेंस में बहुत नॉर्मल परसेंट रिजर्वेशन लगा रखा। जेईई मेंस में
ट्रिपल आईटी का जो एडमिशन मोड है वो जेई मेंस यूजी डबल ई के थ्रू भी है। जेई मेंस के थ्रू आपको कुछ रिजर्वेशन कोटा है जिसपे आप उस पे काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि जोसा के थ्रू ट्रिपल आईटी हैदराबाद काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसका अलग प्लेटफॉर्म है, वो उसके थ्रू पार्टिसिपेट करता है। अगर जो भी बच्चे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आगे नेक्स्ट राउंड में जब भी काउंसलिंग होगी, तो वो इसके यूजी डबल ई को एंट्रेंस एग्जाम को जरूर प्रेफर में रखें, ताकि आपका ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए ऑप्शन खुला रहे। तो इसका यूजी डबल ई एग्जाम है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के। एप्लीकेशन फॉर्म आपका फरवरी में आएगा, इसको जरूर फिल कर दीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म इस मस्ट है, अगर ये निकल गया तो आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसलिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म मत छोड़िएगा, टाइमली अपडेट रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको समय पे अपडेट्स मिलते रहे। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बताया फरवरी में अप्रोक्स आएगा और एग्जामिनेशन डेट जो होगी वो मई के आसपास होगी। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट्स है। जो एग्जाम सेक्शन होता है वो सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 50-50। दे विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% इन बोथ ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे, टोटल क्वेश्चंस आपके 100 होंगे, टोटल मार्क्स आपका 150 मार्क्स का होगा, एग्जाम लेवल बहुत अच्छा होगा। हाईएस्ट जो पैकेज है आपका वो 1.2 एलपीए 1.2 करोड़ एलपीए, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें सही चीजें नहीं लिखी हुई है। तो 1.2 करोड़ एलपी होगा। एवरेज पैकेज आपका 35.66 एलपी होगा, या ऐसा बोल सकते हैं जो हाईएस्ट लिखा है 102 लाख एलपीए। चलिए कोई बात नहीं। जो ये रिसर्च ये सोर्स है, मैंने ये सोर्स मेंशन कर रखा हुआ है कि मैंने ये डेटा कहाँ से लिया है, मैंने ये ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, आप भी वहां से इसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारा वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें जो वीआईटी का जो मेन कैंपस है वीआईटी वेल्लोर है, और इसके बाद जो अदर कैंपस है अमरावती है, चेन्नई है, भोपाल है। वीआईटी का प्लेसमेंट देख लेते हैं, क्या हाईएस्ट प्लेसमेंट आया है, क्या एवरेज प्लेसमेंट आया है। हाईएस्ट पैकेज जो आपका गया है 88 एलपीए गया है, एवरेज पैकेज आपका 9.9 एलपीए गया है। जो नेक्स्ट आपका आता है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट आपका नाइजर मिलते हैं नेक्स्ट के थ्रू, एग्जाम के थ्रू नाइजर, और आइजर का भी अलग से एग्जाम होता है, मैंने शायद इसमें आइजर नहीं लिखा है, तो आइजर भी आइजर के बोलते हैं, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट आईआईटी एग्जाम, उसको भी आपको जरूर देना है, क्योंकि आइजर और नाइजर मेनली जो जाने जाते हैं वो रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। बट आइजर ने क्या किया है आपकी इस साल से, उसके जो बीएसएमएस की डिग्री दे रहा था, अब वो बीटेक टेक्नोलॉजी की भी डिग्री देगा, तो इसलिए आपको उसका फॉर्म जरूर फिल करना है, ताकि ये जो कॉलेज तो रेपुटेटेड है, आईआईटी की इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, रिसर्च फील्ड की आजकल डिमांड भी तो कॉलेज में नो डाउट बहुत बेहतरीन है। उसका चाहे बीएसएमएस हो, चाहे आपका जो नया लॉन्च कर रहा है, 3 ब्रांच के लिए लॉन्च कर रहा है, मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा, उसको वो देख लीजिएगा। तो आप आईआईटी एग्जाम को भी प्रेफरेंस में रख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट के बारे में, तो नेक्स्ट में आपका नाइजर भुवनेश्वर है, यूएमडीए सीएबीस मुंबई में है। यूएम का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये इसलिए जाना जाता है, एटॉमिक एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर फील्ड के लिए जाना जाता है। कॉलेज अच्छा है, ये भी रिसर्च फील्ड के लिए होते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें 12th इक्विवेलेंट इन ईयर 2023, 2024, 2025 ये बच्चे दे सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट पास विद पीसीएम, इसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ तीनों सब्जेक्ट मस्ट है। बाकी में आपने देखा कि फिजिक्स और मैथ चल रहा था, यहाँ पर केमिस्ट्री भी मस्त है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका फरवरी में आएगा, टेंटेटिव डेट्स हैं। एग्जामिनेशन डेट आपकी जून में होगी। नेक्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न होता है, सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी भी दे रखा है। बायोलॉजी आपकी 10th लेवल की होगी। बायोलॉजी इसलिए दे रखी है क्योंकि जो भी बच्चे हो, चाहे पीसीएम बेस्ड हो, चाहे आपके पीसीबी बेस्ड हो, तो उनका क्या है 10th में आपकी बायोलॉजी बच्चों में रहती है, पीसीएम वालों में भी। तो ये जो बायोलॉजी का जो पैटर्न होगा वो 10th लेवल का होगा। तो आपको बायोलॉजी से ये नहीं सोचना है कि मुझे बायोलॉजी नहीं आती है, आप दीजिए 10th लेवल की बायोलॉजी होगी, जनरल बायोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। मैथ्स के 12 होंगे और 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। नो एमसीक्यूज में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी एंड एमसीक्यूज में नो नेगेटिव मार्किंग होगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज एंड एमएसक्यूज। टोटल क्वेश्चंस आपके 68 नंबर के होंगे, टोटल मार्क्स आपका 200 का होगा। नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। द टॉप परफॉर्म्स
एट नाइजर एंड CEBS मुंबई की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिंग ओवरऑल ग्रेड्स अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग आर एलिजिबल टू अपीयर डायरेक्टली फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन टू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग ट्रेनिंग स्कूल। ये आपको देख सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट पे कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप बाग में ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं और डायरेक्टली एडमिशन वहां पर ले सकते हैं। द कैंडिडेट एडमिटेड टू प्रोग्राम इन नाइजर or CBS are eligible to receive an annual scholarship 60,000 through the DISA program of the Department of Atomic Energy, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, मंथली आपको 5,000 और ईयरली में अगर आप देखेंगे तो 60,000 मिलेगा। चाहे ये आपका आइजर हो, आपको नाइजर हो, ये दोनों ही कॉलेज आपको क्या स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन द स्कॉलरशिप रिसीव अ ग्रांट ऑफ 20,000 पर एनम फॉर द समर इंटर्नशिप। आपको नाइजर में एक और एडवांटेज है कि 20,000 समर इंटर्नशिप के लिए एक एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है, 80,000 पर ईयर आपको ये पैसे मिल रहे हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट आता है कॉमेट के, ये एक भी बहुत बेहतरीन कॉलेज है। कर्नाटक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको कर्नाटक के कॉलेज में अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको कॉमेट के एग्जाम देना मस्ट है। इसके थ्रू ही आप कर्नाटक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए काउंसलिंग में जो भी इसके थ्रू ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो यहाँ का सबसे फेमस कॉलेज है वो आरवी कॉलेज है, जिसका एवरेज पैकेज आपका 10.2 LPA है और हाईएस्ट पैकेज आपका 47 LPA है। आप देख रहे होंगे एवरेज प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की बहुत सी ब्रांच होती है, इससे रिलेटेड भी को ब्रांचेस भी बहुत होती है, लेकिन जितने भी नंबर 1500 स्टूडेंट अगर CS के हैं तो उसमें 1500 में अप्रॉक्स 95-97% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। इसलिए ये कॉलेज आपका ज्यादा फेमस है, चाहे आरवी कॉलेज हो, चाहे MSRIT कॉलेज और MS रमैया। तो ये कॉलेज की वैल्यू इसलिए बढ़ी हुई है, कॉलेज की रेपुटेशन इसलिए बढ़ी हुई है। कॉलेज हाईली डिमांडेबल रहते हैं, मैनेजमेंट इनका 50-56 लाख के आसपास जाता है। तो इतना पैसा खर्च करना आपके लिए मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा। इससे बढ़िया है कि आप पढ़ाई कीजिए और अच्छा जेईई मेंस में स्कोर करिए, जिसके थ्रू आपको बढ़िया कॉलेज मिले। नेक्स्ट कॉलेज BMC है इससे, और इसके बाद आपका DSC कॉलेज है, जिसके आपके एवरेज प्लेसमेंट ये लिखे हैं और हाईएस्ट प्लेसमेंट ये है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमेट के में कौन का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। इसका मोड की बात करें तो जेईई मेंस से थोड़ा सा लेवल डाउन होता है, लेकिन आपको इसमें रैंक अच्छी लानी होगी। आपकी 3,000-4,000 रैंक आ रही है तो आप आरवी कॉलेज के लिए देख सकते हैं। ये आपका मोड है, जिसमें आप मोड एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स होता है, मीडियम आपका इंग्लिश होता है, सेक्शन में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होते हैं, तीनों से ही 60 क्वेश्चंस होते हैं, MCQ टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। मार्किंग स्कीम आपकी 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 क्वेश्चंस होते हैं, 60 तो 180 हो जाएंगे टोटल। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, बच्चों के लिए एडवांटेज होता है। नेक्स्ट आपका हमारा जो आता है कॉलेज, जिसको हमें एक अच्छा अल्टरनेटिव है, जिसको बच्चे IIT से कंपेयर करते हैं, जो बिट सेट का काउंसलिंग होती है। कॉलेज का नाम है BIT, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। बिट सेट इसकी कॉलेज के जो एग्जाम है उसके बिट सेट हो जाता है। बिट्स प्लानिंग इसका मेन कैंपस है, बिट्स गोवा आपका सेकंड है, बिट्स हैदराबाद इंडिया में 3 कैंपस है और इसका एक दुबई में भी कैंपस है, बहुत ही कॉस्टली है। क्वालिफिकेशन आप इसका 12th में आपको 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ PCM होना चाहिए, आल्सो 60% इन ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट इंडिविजुअली। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें तो इसमें भी आपको इंडिविजुअली 60% होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आपका टेंटेटिव केस जनवरी से मई तक रहेगी, तो आप इसके बीच में फॉर्म इसको जनवरी के लास्ट तक आपको फॉर्म मिल जाएगा और मई तक ये चलेगा, इसको फॉर्म को फिल कर देना है। एग्जामिनेशन डेट आपकी जो है वो मई से जून के बीच में होगी। इसमें PCM के अलावा इंग्लिश भी आती है, तो इंग्लिश भी आपको अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ MCQs होंगे, टोटल क्वेश्चन आपके 130 होंगे, टोटल मार्क्स आपके 390। नेक्स्ट हमारा आता है इसका हैबिटेट का हाईएस्ट पैकेज आपका 60.75 LPA है और एवरेज पैकेज आपका 30.37 LPA है। नेक्स्ट एग्जाम हमारा जेईई मेंस है, जो कि सभी बच्चों को देना चाहिए। ये सबसे बड़ा एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं
और आपको इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो एंड हो चुके हैं। सेशन 1 के, सेशन 2 के आपके फरवरी में आएंगे। उसकी डेट मैंने ग्रुप में डाल रखी है, अगर नहीं मिली है तो मैं फिर से भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में सेशन 1 के एग्जाम है, बढ़िया से एग्जाम दे के आइएगा। अप्रॉक्स 14 लाख 13 लाख 80 हजार बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो ये देख के मत घबराइएगा इतने बच्चों ने भरा है मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आपका काम है बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से एग्जाम देके आइए। नेगेटिव मार्किंग ज्यादा मत करिएगा, जो क्वेश्चन आते हो उसी को सिलेक्टेड क्वेश्चंस करिएगा। आपकी रैंक कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी है। और एक आप जो बच्चे ये सोच रहे हैं मेरी रैंक नहीं आएगी, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूंगा, बेटा वहां पर जा डायरेक्ट एडमिशन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई अच्छे कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेते नहीं है। सारे जितने भी कॉलेज है सबका एक मोड होता है, वो जेईई मेंस के थ्रू लेते हैं। कुछ कॉलेज जो डायरेक्ट एडमिशन लेते भी है वो रेपुटेटेड नहीं होते हैं, या फिर कुछ लेते हैं जो मैनेजमेंट के थ्रू लेते हैं। तो मैनेजमेंट के थ्रू आपका बहुत पैसा वेस्ट होगा। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको जो एग्जाम नहीं सोच रहे हैं या जिस ने नहीं भरा है वो सेशन 2 में जरूर भर दे। जेईई मेंस का ये चीज, जेईई मेंस बच्चों आपको जरूर देना है। जेईई मेंस का देखिए जेईई मेंस का जो आपके पीसीएम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 में 2020 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से होते हैं सेक्शन 1 में। और सेक्शन बी में जो आपके होते हैं 5 क्वेश्चन इससे होते हैं। पहले ये 10 थे जिसमें आपको 5 क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाता था, जिसमें आप 10 में से 5 क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन इस ईयर से वापस से जो 2021 के पहले वाले रूल था उसको रिस्टोर कर दिया गया है। इसमें केवल 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में ईच में। और 5 में आपको पांचों करने हैं, तो थोड़ा सा कंडीशन टफ किया है पहले से। तो बाकी ईयर्स के देखेंगे तो जो बच्चे जितना अच्छा पढ़ के जाएंगे उतना ज्यादा उनको एडवांटेज होगा। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 75 नंबर के होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपके जो शिफ्ट है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में चलेगा। शिफ्ट 1 आपकी चलेगी 9 से 12, शिफ्ट 2 चलेगी 3 से 6। ठीक है। ये बाकी जो 2A बी आर्क वालों का है, 2B प्लानिंग वालों का है, ये आर्किटेक्ट वालों के लिए है। और हम केवल जेईई मेंस वालों को कंसीडर कर रहे हैं। जो बच्चे ने ये दिया है वो देख सकते हैं कि क्या टाइमिंग उनकी है। ये मैंने आपको एक समरी जितने भी कॉलेज ये मैंने आपको एक कॉलेज ये मैंने आपको जेईई अल्टरनेटिव एग्जाम बताया है। इसमें मैंने ये ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को सारे ये चीजें भरनी है, क्योंकि हर एक फॉर्म की जो फॉर्म की फीस होती है वो बेटा बहुत हाई होती है। आपको अपने अकॉर्डिंग देख के ये करना है कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको जेईई मेंस, एमएचसीटी, कॉमेट के और बिट सेट ये एग्जाम और ट्रिपल आईटी का जो यूजी डबल ई है, इन एग्जाम को देना चाहिए। बाकी सारे एसआरएम हो गया चाहे मणिपाल हो गया, ये सब एग्जाम को उनको नहीं देना चाहिए। जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं जेईई बेस में और जेईई एडवांस में अच्छा कर सकता हूँ, ये एग्जाम उनके लिए मैंने बताया। बाकी जो बच्चे जो अभी कुछ उन्होंने सोचा नहीं है मुझे करना क्या है, वो सारे एग्जाम भरे जिनके पास पैसा ज्यादा है। बाकी आपको पैसे को बचा के भी चलना है और तरीके से काम करना है, और ताकि आपका कम बजट में एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो था। बाकी हमारा मेन चैनल उड़ान एजुकेशन सर्विसेज है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पे अगर कुछ आपका सुझाव हो, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या कमी लगी, आप मुझे जरूर आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सके। हमारे मैसेज हमको मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।